नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेएसएससी एग्ज़ाम्स के लिए जीके जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके जेएसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सचिवालय, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा या किसी अन्य एग्ज़ाम जिसमें जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग का ये जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है, इसमें मैं सभी प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो इसका जो ये सीरीज जो चल रहा है, इसका हमारा सेट नंबर 4 होने वाला है और इसके पहले 3 वीडियो चैनल पर अपलोडेड है इस सीरीज का, तो मैंने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वे सभी वीडियो को भी ज़रूर देखें। सभी क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिलेंगे और सारा जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। यही सब क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हमारा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क है ना उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो स्थित है नेशनल पार्क, उसका नाम होगा दुधवा नेशनल पार्क। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुधवा नेशनल पार्क। ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपको तो ये तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। प्लस अब यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है। अनामुडी शोला नेशनल पार्क जो है वो आपको केरल में देखने के लिए मिलेगा, केरल में। ठीक है, चलिए, बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर मिलेगा, आपको कर्नाटक में मिलेगा। और ये बाल पहकराम नेशनल पार्क जो है ये आपको मेघालय में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर ये सभी नेशनल पार्क जो है वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों तक फैला हुआ है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 3 राज्यों तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पांडिचेरी। क्या होगा, पांडिचेरी। चलिए, हम लोग देखते हैं ये कौन कौन सा राज्य तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक ये फैला हुआ है। इसका क्षेत्र जो है तीनों राज्यों में आपको देखने के लिए मिलेगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। आप इसे नोट कर लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज क्या है, यानी रिटायरमेंट उम्र जो है वो क्या है। तो दोस्तों, वर्तमान समय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो रिटायरमेंट एज होता है वो 62 वर्ष होता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज कितना होता है, तो आपको बताना है 65 वर्ष। कितना बताना है, 65 वर्ष। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, कहता है यूपीएससी, है ना, यूपीएससी जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पर कहता है क्वेश्चन, यूपीएससी के अध्यक्ष का चयन कौन करता है। यूपीएससी के अध्यक्ष का चयन कौन करता है, या हम लोग इसको बोल सकते हैं नियुक्ति बोल सकते हैं, है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति, है ना। यूपीएससी के अध्यक्ष का चयन जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। चलिए, हम लोग देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान जो था वो कहाँ का शासक था। तो दोस्तों, टीपू सुल्तान जो आपको देखने के लिए मिलेगा तो वो मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था दोस्तों, मैसूर का शासक था। दोस्तों, ये मैसूर जो है वो कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कर्नाटक का पुराना नाम जो है मैसूर है। टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। तो इतना बात जो है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, है ना, वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना,
भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो आपको बताना है लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला वायसराय कौन बना, तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, है ना। आपको ध्यान में क्या रखना है, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना था, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इतना सारा बात जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 7, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन जो है वो आपको एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारत में 14 सितंबर को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों भारत में जो 14 सितंबर जो है उसको कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में 14 सितंबर को जो है सो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, एकदम याद कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक हम लोग का इंपॉर्टेंट डेट आएगा हिंदी दिवस को लेकर के ही 10 जनवरी। कितना? 10 जनवरी, है ना। 10 जनवरी जो है दोस्तों, 10 जनवरी जो है ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। ये बात जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए तो हिंदी दिवस तो आपका क्लियर हो गया। अगर आपसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो आपको क्या बताना है? 14 सितंबर बताना है। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो आपको 10 जनवरी बताना है, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए विश्व रक्तदान दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 14 जून को। कितना? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस जो है वो 14 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आपको ये मैं पिछले क्लास में भी पढ़ाया था कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को, है ना। तो इतना बात जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए तो इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि अगर आपने पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वहाँ भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जा रहा है। सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वही डिस्कस किया जा रहा है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए। समझिए कि अभी जो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा है, हो सकता है कि आगे आपके पेपर में जो है वो आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में मिल जाए। तो इसीलिए सबसे पहले आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसका हर एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के साथ ऑप्शन के साथ, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को आप बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करते हुए चलिए, तब आप एग्जाम में जो है वो एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आपको मालूम होगा कि एग्जाम में हमको क्या पढ़ना है और क्या हमारे लिए ज़रूरत वाला चीज़ नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? कौन सा शहर जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है लखनऊ। इसका राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ। लखनऊ जो है वो गोमती नहर, गोमती यहाँ पर दोस्तों लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ शहर जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ तो आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा यहाँ पर कुछ और हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग ये तो देख लिए गोमती नदी के तट पर लखनऊ है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि नासिक जो है, नासिक ये कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों ये नासिक जो है आप इसे याद रखेंगे गोदावरी। कौन सा? गोदावरी। गोदावरी जो है इस नदी तट पर नासिक बसा हुआ है। और आप लोग मालूम है दोस्तों गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसे हम लोग दक्षिण भारत की गंगा के नाम से या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। चलिए आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, नासिक के बारे में आपका क्लियर हो गया। अब इलाहाबाद, इलाहाबाद जो है वो किस नदी पर बसा हुआ है दोस्तों? तो इलाहाबाद जो है वो गंगा और यमुना नदी के संगम पर बसा हुआ है इलाहाबाद। और यहाँ पर अगर आपको पूछा दिल्ली कहाँ बसा हुआ है, तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
पंचतंत्र किसने लिखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पंचतंत्र जो है वो किसने लिखा था? तो दोस्तों पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये 10 क्वेश्चन जो है दोस्तों हम लोग इसमें डिस्कस कर लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट्स हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।